हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में दोस्तों इस बुक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हमने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से भी यानी बुक 1 बुक 2 दोनों मिलाकर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों जो है प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इस बार जो सेकेंड टर्म का जो आपका सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत में राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक दल, ठीक है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और भारतीय राजनीतिक प्रवृत्ति विकास, ये 3 चैप्टर जो है आपके सेकेंड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं इस बार। सो इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है, प्रीव्यू पर्स की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो प्रीव्यू पर्स 2020 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीव्यू पर्स क्या है, और प्रीव्यू पर्स के बारे में दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने द पॉलिटिकल मास्टर चैनल के लिंक पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो इन सभी चैप्टर को दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जहाँ से क्वेश्चन आपको दोस्तों परीक्षा भवन में आपके प्रश्न पुस्तिका में देखने को मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं को स्थापित करने में कुछ समय लगा, आपकी राय में इसके पीछे क्या मुख्य कारण था। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है। दोस्तों 2020 में भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी के एक भाग के रूप में कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1977 में केंद्र में सत्ता में आई सही राजनीतिक दल को चुनिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन सा बयान सही है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हो 2012 में पूछा गया है कि राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में कौन सा सैद्धांतिक तर्क दिया। दल बदल से क्या अभिप्राय है। 2012-2014 ऐसी दो विपक्ष पार्टियों के नाम लिखे जो 1971 में बने ग्रैंड अलायंस नामक चुनावी गठबंधन का हिस्सा थी। ये दिल्ली 2013 में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व से क्या तात्पर्य है, 2009 में पूछा जा चुका है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के 2 प्रमुख परिणाम कौन से थे। दोस्तों ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार सीबीएसई ने पूछा है, और इस बार भी दोस्तों इन्हीं प्रश्न में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो भी आपको दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। 1971-72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। दलित पैंथर्स के द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 मुद्दों को उल्लेख कीजिए। 2010 में पूछा गया है। फिर 2011 में भारत की राजनीति में आया राम गया राम का क्या तात्पर्य है। ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नाटकीय विजय के लिए कौन सा मुख्य कारक उत्तरदायी था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन कीजिए, 2018 में पूछा गया है। इसी प्रकार से यूपीएससी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2014 में क्वेश्चन था, क्या 1969 में कांग्रेस विभाजन को रोका जा सकता था। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो यह 1970 के दशक के घटनाक्रमों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2009 में और 2011 में, फिर 2011 में, फिर 2013 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1971 के चुनाव परिणामों ने किस प्रकार कांग्रेस की पुनः स्थापना में सहायता की, अथवा भारत में 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया दोस्तों, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन जरूर करना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसी प्रकार से आया राम गया राम को मुहावरा किस अवधारणा का घोतक है। प्रीव्यू पर्स का क्या अर्थ है। 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। इसके अलावा 2009, 2010, 2012, 2016, 2020 में लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जी हाँ, भारत में चौथा आम चुनाव में राजनीतिक संज्ञा या राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों इसके नाम से जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको प्रश्न पत्र में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते 2011 में, 2014 में, 2014-2016, फिर 2015 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 1969 में कांग्रेस पार्टी के औपचारिक विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी मुख्य मुद्दों का प्रेषण कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ देख सकते 2014 में, 2012 में, 2014 CBSE 2015 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि 1971 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में एक सहायक निश्चय कार्य को व्याख्या कीजिए। तो बार बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक, इसी पर देख सकते हैं कि 2011-2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक, कांग्रेस पार्टी किन मामलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है और अलग अलग प्रकार से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों, तो ये आपको करना ही करना है। ठीक है, कांग्रेस और कांग्रेस आर के बीच विभाजन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, क्या कारण थे कांग्रेस और कांग्रेस आर के विभाजन का 1969 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सहायक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 1969 में पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आपसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर। 1969 से 1977 के दौरान भारत में दलीय प्रणाली में हुए नाटकीय परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ठीक, तो ये है कांग्रेस का टूटना, दल बदल और गठबंधन का राजनीति में हावी होना, 1971 में कांग्रेस का पुनर्स्थापित होना, आपातकाल, 1977 में कांग्रेस की हार। जयप्रकाश नारायण के भारतीय राजनीति में दिए गए उदाहरणों पर संक्षिप्त नोट लिखें। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो नया सिलेबस से जुड़ा हुआ दोस्तों आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों पर प्रकाश डालें। ठीक है, डॉक्टर राम लोहिया से भी क्वेश्चन पूछे, ये न्यू टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार से लोहिया के समाजवाद, ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत दर्शन को स्पष्ट करते हुए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, या एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन क्यों किया। 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश A.N. रे की नियुक्ति विवादास्पद क्यों बन गई, 2020 में पूछा गया है। 2010 में शाह जांच आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब और क्यों 2 भागों में विभाजित हो गई, 2012 में। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों पराजित हुई। ठीक है, बिहार उनमें 1974 के छात्र आंदोलन के कारण, तो उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका स्पष्ट कीजिए, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2014 में आज क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपातकाल से क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2009 में भी क्वेश्चन, 2009 में। ठीक, इसी प्रकार से जून 2012, 2014 में दोस्तों आपातकाल से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 100% दोस्तों। ठीक है, आपातकाल से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा। ठीक, ये देख सकते हैं, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया गया दोस्तों। 1975 में लगाया गया आपातकाल से सीखे किन्हीं 3 पाठों की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया, देख सकते हैं यहाँ पर बार बार। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। जून 1975 को भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण थे। ठीक है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों किया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है। भारत में 1975 में आपातकाल घोषणा के संबंध में उठे विवादों का आकलन कीजिए। 2016, 2011, 2013 में सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% गारंटी से पूछा जाएगा। आपको करना, मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, इसके द्वारा कि किसी एक सिफारिश को उल्लेख कीजिए, अथवा मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको, गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ है, ऐसी कि नहीं, किसी एक सरकार उदाहरण दीजिए। गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों का मुख्य कारण क्या था। गठबंधन की सरकारों में राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते हैं। ठीक, 1989 के बाद के चुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस के निर्वाचक प्रदर्शन में प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार से गठबंधन की सरकारों के भारतीय राजनीति पर हुए प्रभाव का आकलन कीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा पत्र में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न पत्र में। भारत में विरोधी दलों की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सरकार को सतर्क रखना, जनमत तैयार करना, जनहित विरोधी नीतियों का विरोध करना। ठीक, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 लगातार दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है,
तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करना है और ये नहीं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। सो प्लीज़ इन क्वेश्चन को करके जाइएगा। इन क्वेश्चन के अलावा अगर आपने नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा आप घाटे में रहेंगे। तो 100% इन क्वेश्चन आपको करके जाना दोस्त, ठीक है। 1989 से 99 के बीच भारत में घट रही किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक घटनाओं को वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक। तो ये दोस्तों आपके सेकंड बुक के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें जो नए टॉपिक ऐड हो जैसे 1991 की भारत की आर्थिक नीति, उसके बाद लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा पत्र में देखने को मिल जाएंगे। सो ये आपके सेकंड बुक, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है और ये आपको जरूर करके जाना है। प्री बोर्ड से क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, इवन बोर्ड में तो यहाँ से दोस्तों जो पूछने हैं ही। तो आपको कल की तैयारी भी अभी कर लेनी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी यहाँ से करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो संबंधी अगर कोई भी आपकी राय हो, कोई सजेशन है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस सजेशन में जरूर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।